जी हमारे प्यारे दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग। तो आ जाइए, जुड़ जाइए मित्रों, सभी हमारी विषय बहनें, हमारे विद्वान साथी, जितने भी हित मित्र प्रिय लोग हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, जहां भी हिंदी ग्रामर का समस्त बिंदु पूछा जाता है। और याद रखना मित्रों, उसी के आधार पर हम अपनी पढ़ाई को रेगुलर कर रहे हैं। और आइए आज मैं रियल बता दूं मित्रों, आप वीडियो यदि प्रॉपर देख रहे होंगे तो मजा भी आएगा और मजा आ भी रहा होगा। लेकिन आज हम ऐसा बिंदु लेकर आए हैं जो व्यंजन संधि है हमारी, और व्यंजन संधि का संपूर्ण निचोड़ देने वाले हैं मित्रों। याद रखना, जो भी हमारे मित्र इस वीडियो को देखेंगे, याद रखना, पुस्तक तो कई संग्रह करके इकट्ठा करके पढ़ तो लेते हो, पर भ्रम नहीं दूर होता। आज वही भ्रम आपका दूर हो जाएगा। व्यंजन संधि का संपूर्ण एनालिसिस हम करने वाले हैं मित्रों। ऐसे ऐसे शब्द लेकर आए हैं जो एग्जाम में आते हैं गलत हो जाते हैं। जरा देखिएगा मित्रों, हम आते हैं अपने बिंदु पर। सबसे पहले हम कुछ यहाँ शब्द रख रहे हैं, कैसे इसको हल करते हो, और सभी हमारे जितने भी व्यंजन संधि के फार्मूले होंगे, या हम कहें उस पर आधारित जितने भी हमारे व्यंजन संधि होंगे, तो व्यंजन संधि का समस्त जो हमारा शब्द होगा, एक ही फार्मूले पे सब हल होगा। जरा देखो मित्रों, तो हम कुछ शब्द लिख रहे हैं। पहले जैसे मैंने लिखा मित्रों, जरा देखो, हम जैसे यहां लिख दें, यहां कृष्ण, जरा देखो कृष्ण लिख दिए, ऐसे हम लिख दिए किसड़ा, ऐसे हम लिख दिए तीसरा, ऐसे हम लिख दिए, जरा देखो मित्रों, विष्णु, क्या विष्णु, ऐसे शब्द हैं, कृष्ण, कृष्णा, तीसरा, विष्णु। तो जरा देखो, और हम संबंधित प्रश्न दे रहे हैं। जैसे हम लिख देते हैं ऐसे दुष्ट, ये वाला दुष्ट लिख दिए। ऐसे हम लिख देते हैं मित्रों, क्या दृष्टि लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, दृष्टि लिख देते हैं। ऐसे हम लिख देते हैं षष्ठ लिख देते हैं। ऐसे आकृष्ट लिख देते हैं, मेरे प्यारे बच्चों देखते रहो, ऐसे आकृष्ट लिख देते हैं। ऐसे उत्कृष्ट लिख देते हैं, क्या मित्रों, उत्कृष्ट लिख देते हैं। जरा देखो, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं, तो हल्का मच जाएगा मित्रों जो हमारे मित्र देखेंगे। तो ऐसे मैंने लिख दिया। जी हाँ, ऐसे शब्द आता है क्या, जरा देखो, दृष्टांत। एक ही फार्मूले में सभी के सभी आज हम एनालिसिस करने वाले हैं व्यंजन संधि का। जरा देखो, दुष्ट हम लिखे दृष्टि, ऐसे षष्ठ, ऐसे आकृष्ट, उत्कृष्ट, दृष्टांत लिख दिया। जी हाँ मित्रों, ऐसे हम बात करें, इधर देखो, और हम प्रश्न लिख दे रहे हैं। इधर हम कुछ प्रश्न लिख दे रहे हैं, जैसे मित्रों आता है युधिष्ठिर, कैसे ये भ्रम दूर होगा, युधिष्ठिर लिख दिए मित्रों। ऐसे आता है प्रतिष्ठा, ऐसे आता है प्रतिष्ठान, ऐसे आता है अनुष्ठान, अनुष्ठान, ऐसे आता है एक शब्द मित्रों मिष्ठान। जरा देखो, बहुत अच्छे शब्द होंगे, पर मैं अपने मित्रों से गुजारिश करूंगा, जो हम कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको गोला कर दे रहे हैं, वो विशेष रूप से देखेंगे। देख लो प्रश्न मित्रों, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए जरा, हम और कुछ शब्द लिख रहे हैं। जैसे आ जाता है मित्रों परिणाम, आ जाता है, या हम लिख देते हैं परिमाण लिख देते हैं, या हम लिख देते हैं मित्रों नारायण लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, नारायण लिख देते हैं। या हम ऐसे लिख देते हैं रामायण लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, रामायण लिख देते हैं। ऐसे हम लिख देते हैं प्रणाम लिख देते हैं, ऐसे हम प्रमाण लिख देते हैं। जी हाँ, जरा देखते जाओ मित्रों, तहलका मचने वाला है आज, तहलका मचने वाला है मित्रों। जो हमारे मित्र देख पा रहे होंगे और सच में तहलका मचाएंगे आज मित्रों। ऐसे प्रश्न आएंगे, और प्रश्न रख रहे हैं, आप धैर्य रखना, तहलका तो अब मचेगा। जरा देखो, हम और प्रश्न यहाँ रख रहे हैं। इधर जैसे आता है मित्रों, जरा देखो, आता है निषेध, क्या आता है, निषेध आता है। ऐसे आता है देखो, क्या विषम आता है। ऐसे आता है क्या सुसुप्त आता है, क्या मित्रों, सुसुप्त आता है। ऐसे आता है सुषमा आता है, क्या मित्रों, सुषमा आता है। ऐसे अभिषेक आता है, क्या आता है, अभिषेक आता है शब्द। ऐसे आता है मित्रों निषिद्ध आता है, क्या आता है, निषिद्ध आता है। जरा देखो, क्या मित्रों, निषिद्ध आता है। प्रश्न ऐसे पढ़ो कि जो एग्जाम में सदैव आए। जरा देखो, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, निषेध, विषम, सुसुप्त, सुषमा, अभिषेक, क्या है, निषिद्ध, ऐसे आता है विषम, कुछ भी हो प्रश्न मित्रों।
देखो इतने प्रकार के प्रश्न आपके सामने उपस्थित हैं। याद रखना, जब एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो हमारे दिमाग में भ्रम सा छा जाता है और भ्रम फैलाकर चले जाते हैं। हम कुछ भी कर लें, प्रश्न गलत ही गलत होने हैं मित्रों। इसका संधिविच्छेद कैसे करना है, एक फार्मूला देंगे, सारी समस्या दूर हो जाएगी, बचपन के भ्रम दूर हो जाएंगे। पाठ्य सामग्री बहुत इकट्ठा करके पढ़ते हैं, भ्रम बना रहता है। मित्रों आइए जरा आपका बिंदु आज क्लियर हो जाएगा। आपका भाई जो उपस्थित लेके हुआ है, जरा देखो, इतने मैंने शब्द लिख दिया यहाँ। जी हाँ, आपको करना क्या है, मैं एक चीज बता रहा हूं। जो हमारे मित्र सदैव वर्ण विचार पढ़े होंगे मित्रों, वर्ण विचार में याद रखना, हम कहें यदि दंते को मूर्धन्य में बदलना हो या मूर्धन्य को दंते में बदलना हो, तो दंत को मूर्धन्य में या मूर्धन्य को दंत में, तो याद रखना उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य का किस वर्ग का कौन सा वर्ण होता है मित्रों। तो याद रखना, पहला क्या होता है, क वर्ग का क ख ग घ ङ, उच्चारण स्थान कंठ होता है। दूसरा जो होता है हमारा क वर्ग के बाद क्या आता है, च वर्ग। च वर्ग में क्या आता है, च छ ज झ इया, वो क्या होता है, तालु उच्चारण स्थान रखता है। पर ऐसे क्या आता है मित्रों, आपको पता होगा, इसके बाद क्या आता है, ट वर्ग, यानी ट ठ ड ढ ड़, और इसका उच्चारण स्थान आता है मूर्धा। नाम आता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, मूर्धन्य नाम आता है। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ, हम जैसे लिख रहे हैं यहाँ ट, ऐसे लिख रहे हैं ठ, ऐसे लिख रहे हैं ड, ऐसे लिख रहे हैं ढ, और ऐसे लिख रहे हैं क्या मित्रों, र। जरा देखना, फिर याद रखना ये हमारा क्या है, ये अगर उच्चारण स्थान की बात करें तो ये याद रखना, ये क्या होता है मित्रों, मूर्धन्य होता है। क्या होता है, मूर्धन्य, क्योंकि ट वर्ग का सभी वर्ण ही क्या होता है, उच्चारण स्थान में मूर्धन्य होता है। जी हाँ, मूर्धन्य के बाद अगर हम कहें दंत, तो दंत में क्या आता है, ता, था, दा, धा, और क्या आता है, ना आता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज भ्रम दूर होगा, डरने की कोई बात नहीं, बार बार कह रहा हूं, डर के आगे जीत है। जरा देखो, ये मैंने क्या कहा, दंत्य। याद रखना, अगर आपसे कोई कहे कि मूर्धन्य को दंते में बदलो, दंते को मूर्धन्य में बदलो, तो आपको करना क्या है, आप कहोगे भैया कि मूर्धन्य के किस वर्ण को बदलना है दंते में। तो कोई कहे ट को, जो मूर्धन्य है उसको दंते में बदलो, तो ट के स्थान पर तय रखना है। कोई कहे दंत है, दंते को मूर्धन्य में बदलो, तय को, तो तय के स्थान पर तय करना है। कोई कहे मूर्धन्य जो ठ है उसको दंते में बदलो, तो ठ के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, थ। ऐसे ही कोई कहे, याद रखना, दंते जो तय वर्ग का थ होता है उसको मूर्धन्य में बदलो, तो थ के स्थान पर क्या होगा, थ होगा। ऐसे याद रखना मित्रों, जहां जहां होगा। कोई कहे मूर्धन्य जो ट वर्ग का पंचमाक्षर होता है एड़ा, उसको दंते में बदलो, तो दंते के स्थान पर इस पे क्या रखना पड़ेगा, ना। यदि खुद दंते है तो दंते, कोई कहे दंते पंचमाक्षर वर्ण जो होता है तय वर्ग का पांचवा न होता है, इसको मूर्धन्य में बदलो, तो बदलोगे इसके स्थान पर, यानी एक दूसरे के स्थान पर ये बदलते रहेंगे। इसका मतलब यदि आप समझ गए होंगे तो आपकी कठिनाई और समस्या दूर हो जाएगी मित्रों। याद रखना, याद रखना। अब एक चीज और देखो, ये की बात समझ में आ चुकी होगी, अब जरा समझो मित्रों। याद रखना, हमारे मूर्धन्य में आता है ये मूर्धन्य सकार उच्चारण स्थान में। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, इसको भी लिख लेना और गलती मत करना, नहीं तो सदैव भ्रम रहेगा। मूर्धन्य ये सकार होता है, मूर्धन्य सकार ये उच्चारण स्थान में भाग लेता है ट वर्ग में। और याद रखना, जो दंते सकार होता है उच्चारण स्थान के आधार पर वो किसमें भाग लेता है, त वर्ग में। त वर्ग में, क्या मित्रों, त वर्ग में, त थ द ध न। तो याद रखना, अगर ये दंते सकार को हम कहें, ये दंते सकार को मूर्धन्य में बदलो, तो इसके स्थान पर क्या रखोगे, मूर्धन्य सकार। अगर मूर्धा होगा, कोई कहे इसको दंते में बदलो, तो आप उसके स्थान पर ये बदलोगे। एक चीज ये भी बता दे रहे हैं, यदि मूर्धन्य सकार कहीं आधा होगा तो दंते सकार को आधा ही रखना होगा। जी हाँ, अब बात समझ में आ चुकी होगी। आइए हम एग्जाम्पल पे डायरेक्ट चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब जरा देखो, हम जैसे प्रश्न हल कर रहे हैं, पहले बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हल करेंगे मित्रों। अब आपको करना क्या है, जरा देखो, अब कैसे हल करोगे, कैसे क्या करोगे, वो अभी रिजल्ट तय करेगा मित्रों। आ जाओ इस बिंदु पर।
जैसे हम दे रहे हैं यहाँ एक शब्द दिए युधिष्ठिर, तो अब देखो युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या होगा। अब आपको वर्तनी भी देखना है और सब कुछ देखना है। कोई कहे कृष्ण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वाली पंक्ति को मित्रों। तो आ जाओ हम जैसे कृष्ण का संधि विच्छेद करें, कृष्ण का संधि विच्छेद करें तो जरा ध्यान से सुनना। यहाँ मूर्धन्य सकार है, मूर्धन्य सकार है और इसके बाद क्या है, स्वर सहित ड़ है। याद रखना क्या हम कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना मित्रों। हम देखो यहाँ क्या किए हैं, ड़ है और ड़ क्या है, मूर्धन्य का क्या है, पांचवा वर्ण है। मूर्धन्य का क्या है, पांचवा वर्ण है, यानी ट वर्ग का पंचमाक्षर है। बात समझ में आ चुकी होगी। जब मूर्धन्य खुद यहाँ आपको मिल रहा है तो बदलना कहाँ है, दंते में। तो याद रखना ये मूर्धन्य सकार आधा है, तो आधा है तो आधा लिख देना है। तो कृष्ण का संधि विच्छेद क्या होगा, मूर्धन्य सकार ऐसे लिखिए और ऐसे कर दिए तब भी इसका मतलब आधा है। तो कृष्ण का संधि विच्छेद क्या होगा, ड़ के स्थान पर क्या रखना है, न। कृष्ण जमा न। हम कह दिए कृष्णा का संधि विच्छेद क्या होगा, जरा देखो। तो कृष्णा का संधि विच्छेद ऐसे कृष्णा लिखे हो, जरा देखते चलो मित्रों। तो कृष्णा का संधि विच्छेद क्या होगा, कृष्ण जमा ड़ है और दीर्घ है मित्रों, तो यहाँ ना हो जाएगा। बात समझ में आ चुकी होगी। कृष्णा का संधि विच्छेद क्या होगा, त्रिश जमा ना होगा। ऐसे विष्णु का संधि विच्छेद यहाँ लिख दे रहे हैं मित्रों, विष जमा नु होगा। बात समझ में आ गई होगी मित्रों कि तीसरा का संधि विच्छेद त्रिश जमा ना होगा, विष्णु का विष जमा नु होगा, कृष्णा का संधि विच्छेद कृष्ण जमा ना होगा और तीसरा का संधि विच्छेद त्रिश जमा न होगा। जरा देख लो जैसे हुआ है, करना कुछ नहीं है। आओ जरा हम इस बिंदु पर बात कर लेते हैं। सेम यही इसकी बात है, जहां मूर्धन्य सकार आधा मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखो इसमें भी वही हाल है, इसमें भी वही हाल है, इसमें भी यही हाल है। आ जाओ हम इसको समझ लेते हैं। जैसे दिया है दुष्ट, ऐसे दिया है दुष्ट, जरा देखो सभी लोग फटाफट। ऐसे दिया है दुष्ट, अब दुष्ट का संधि विच्छेद करोगे तो ए ऐसे लिखोगे, मूर्धन्य सकार ऐसे हलंत लगा दिए तब भी आधा है। अब देखो ट के स्थान पर क्या रखना है आपको, तय, क्योंकि खुद यहाँ मूर्धन्य है तो बदलना किसमें है, दंत में। दुष्ट जमा क्या करना है, तय। जी हाँ, बात समझ में आ गई होगी। कोई कहे दृष्टि का संधि विच्छेद करो, कोई कहे दृष्टि का संधि विच्छेद करो, तो कहोगे भैया ऐसे हम लिख देंगे, दृश्य जमा ट के स्थान पर क्या रख देंगे, ता रख देंगे। कोई कहे सट का संधि विच्छेद करो, ऐसे सट का संधि विच्छेद करो मित्रों, तो आप कहोगे सस जमा ट के स्थान पर क्या रखना है, ट के स्थान पर क्या रखना है, तय रखना है। कोई कहे ऐसे नहीं, कोई कहते षष्ठ का संधि विच्छेद करो। इधर देखो मित्रों, कोई कहे षष्ठ का संधि विच्छेद करो, तो षष्ठ का संधि विच्छेद कुछ नहीं करना है। अब ठा है यहाँ मिल रहा है, तो ठ के स्थान पर क्या रख देना है, थ रख देना है। तो षष्ठ का भी संधि विच्छेद क्या होगा, ऐसे सस जमा ठ के स्थान पर क्या रख देना है मेरे प्यारे बच्चों। कहानी समाप्त हो जाएगी। जी हाँ, समझ पा रहे होंगे। ऐसे हो गया। आकृष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, जैसे देखो क्या दिया है, आकृष्ट। अब आकृष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, जरा देखो, आकृष्ट जमा ट के स्थान पर क्या रखना है, तय, खत्म हो गया। उत्कृष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, जरा देखो, उत्कृष्ट ऐसे है, बहुत ध्यान से सुनना मित्रों। उत्कृष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, ऐसे करोगे, उत्कृष्ट जमा ट के स्थान पर क्या रखोगे, तय रखोगे। बात समझ में आ चुकी होगी। लेकिन हम इसको गोला किए थे, इसको भी देख लो मेरे प्यारे बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए। हम दिए दृष्टांत का संधि विच्छेद करो। अब इस फार्मूले पे बैठाओगे तो दृष्टांत का ऐसे करोगे, दृश्य जमा, बहुत आराम से देखना, ता के स्थान पे तो ता रखोगे, तो ऐसे करोगे, दीर्घ आ है तो ता कर दिए, क्या तांत होगा, नहीं। अब यही समझना, एक शब्द आप नोट करके लिखना मित्रों, दृष्टांत का संधि विच्छेद अगर यहाँ स्वर निकालोगे तो आंत आएगा, और आंत भी कोई शब्द नहीं होता। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों इसको नोट करके लिखना। दृष्टांत का संधि विच्छेद दृश्य जमा अंत होगा, कई बार आता है तो भ्रम हो जाता है। जी हाँ, दृष्टांत का संधि विच्छेद दृश्य प्लस अंत होता है। आइए मित्रों, अब हम चलते हैं आगे। जरा देखो, अब आपको क्या करना है, इधर वाले शब्द हम लिख रहे हैं जो निषेध, विषम, निषिद्ध, अवसेक, सुषमा हुए हैं।
एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, ताकि हम आगे की आपसा वार्तालाप कर सकें। मित्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ, जरा देखो हम आपसी वार्तालाप कर रहे हैं। अब डायरेक्टली हम चल रहे हैं मित्रों इस पे। अब आप समझ गए होंगे कैसे क्या करना है। जरा देखो, हम एक बार इसको पुनः लिख दे रहे हैं। देखो जरा मिटा दिए, कोई बात नहीं, हम लिख दे रहे हैं मित्रों। जरा देखो फटाफट हम यहां लिख दे रहे हैं। तो जरा देखो, मूर्धन्य हम लिखे थे ऐसे ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। ऐसे दंते को त, थ, द, घ और न। यहाँ मूर्धन्य सकार था, इसके स्थान पर दंते सकार। यही थी कहानी मित्रों, यही थी जो अभी आप पढ़े थे। इसके स्थान पर इस पे, 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 इस पे। अगर ये रहेगा तो इसका उल्टा चलेगा, इसका उल्टा चलेगा। क्या करना है इसमें? पहाड़ थोड़ी है मित्रों। जरा देखो, डर के आगे जीत है। आपका भाई जो कहा वही होगा। जरा देखो, अब हम निषेध कर रहे हैं। अब यहाँ खुद मूर्धन्य सकार है, तो मूर्धन्य को अगर कोई कहे दंते में बदलो, तो दंते के मूर्धन्य के स्थान पर ये रखेंगे। तो निषेध का संधि विच्छेद अब क्या होगा? अरे खत्म हो गई कहानी। निषेध का संधि विच्छेद ऐसे होगा, जरा देखो, नि जमा सेध। अब इस से के स्थान पर ये खुद है तो ये रखना है, बात खत्म हो गई। विषम का संधि विच्छेद ऐसे करोगे, तो विषम का संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? बी जमा क्या होगा मित्रों? सम होगा। ऐसे सुसुप्त का संधि विच्छेद क्या होगा? सुसुप्त का होगा मित्रों सु जमा सुप्त। जरा देखो, ऐसे हम कहते हैं अभिषेक का क्या होगा? तो अभी जमा क्या होता है? सेक होता है। ऐसे निषिद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा मित्रों? नि जमा सिद्ध होगा। अरे मित्रों खत्म हो गई कहानी। मित्रों जरा देखो कैसे क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे है वैसे कर देना है। नियम यदि समझ जाओगे तो याद रखना, हमेशा और हमेशा जिंदगी समझ जाएगी मित्रों। पर याद रखना, यदि अब हम नियम बनाते तो 1 2 3 4 5 नियम बन जाते। हम 5 नियम को एक फार्मूले में बंद कर दिए मित्रों। बात समझ में आ चुकी होगी। आइए हम बात करते हैं अब इस पर, ये परिणाम, परिमाण, नारायण, प्रणाम, प्रणाम पर। मित्रों जैसे दिया परिणाम, जरा देखो ऐसे दिया परिणाम। अब इसका संधि विच्छेद करना है तो क्या करोगे? र के स्थान पर क्या करना है? न करना है, क्योंकि यहां देखो मूर्धन्य ट वर्ग का ड़ है, उसके स्थान पर क्या रखना है? न है। एक चीज याद रखना, कईयों प्रकार की पाठ्य सामग्री में आपको मिल जाएंगे कि जब किसी शब्द में स्वर सहित ड़ हो और उस शब्द में यदि र हो तो ड़ के स्थान पर न आदेश हो जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूं मित्रों, ये वही नियम है जो यहां दिया हूं मैं। तो इन सब में जैसे मैंने दिया, तो परिणाम का संधि विच्छेद क्या होगा मित्रों? परिजमा नाम होगा। ऐसे हम दे दिए नारायण, जरा देखो नारायण ऐसे लिख दिए, तो नार जमा। अब देखो नार जमा रा में कौन सा स्वर मिलेगा? आ या, और रा के स्थान पर क्या करना है? न। तो ऐसे आता है रामायण, तो रामायण का संधि विच्छेद राम जमा आयन। हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं मित्रों, समझ जाना रामायण। ऐसे हम प्रणाम लिखते हैं तो प्र जमा क्या होता है? नाम होता है। ऐसे हम प्रणाम लिखते हैं तो प्र जमा क्या होता है? मान होता है, मान होता है। ऐसे कोई भी लिखे मित्रों तो ऐसे हम कर लेते हैं। बात समझ में आ चुकी होगी मेरे प्यारे दोस्तों। अब आ जाइए इस पर, हम आपसी वार्तालाप कर रहे हैं, ये क्या है जरा देख लेते हैं। ये भी मित्रों ऐसे हम समझेंगे ताकि आपके कंसेप्ट दूर हो जाए। हालांकि हम ट्रिक भी लेके आएंगे, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। बार बार पढ़ने की नौबत नहीं आएगी। हम बार बार पढ़ते रहते हैं, भूल जाते हैं, पढ़ते रहते हैं। इसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं मित्रों। कंसेप्ट यदि सीख जाओगे तो बहुत सारी चीजें काम में आ जाएंगे। ऐसे आप जीएस वगैरह पढ़ते हैं तो वन लाइनर कभी पढ़ने का प्रयास मत करना। बेशक मित्रों आपकी पढ़ने की शैली क्या है मुझे तो नहीं मालूम, पर जैसे वन लाइनर पढ़ते हो ना, पढ़ते चले जाते हो, पढ़ते चले जाते हो, उससे कोई मतलब नहीं। जब तक उसका पूरा निचोड़, उसकी कहानी नहीं पढ़ोगे तब तक वो समझ में चीजें नहीं आती। और इसीलिए हम सफलता के दरवाजे तक जब पहुंचते हैं तो काफी लेट हो चुका होता है मित्रों। तो याद रखना, आपको कंसेप्ट सीखना है कैसे क्या करना है। तो आइए हम इस पर आपसी वार्तालाप करते हैं कैसे क्या है। जी हाँ, जरा देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे आपसी वार्तालाप कर सके दोस्तों। जी हाँ, चल जरा देखो अब हम बात करेंगे इस पर।
अब जरा देखो मित्रों, यहाँ है युधिष्ठिर, जैसे मैंने लिखा यहाँ युधिष्ठिर, अब संधि विच्छेद चालू हो गया। यहाँ देखो युधिष्ठिर हम दे दिए, युधिष्ठिर दे दिए, प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा है, ऐसे क्या है, प्रतिष्ठान है, प्रतिष्ठान है, ऐसे क्या है मित्रों, अनुष्ठान है, ऐसे क्या है, एक मिष्ठान, उसको भी बता रहे हैं। जरा देखो, अब मैं कहा था क्या, अब ठय के स्थान पर क्या रखना है आपको, ठय, क्योंकि यहाँ जब खुद मूर्धन्य है तो मूर्धन्य को किसमें बदलोगे, दंते में, तो ठय के स्थान पर क्या रखना है, थ। तो जरा देखो, अब यहाँ देखो मूर्धन्य सकार है, क्या है, मूर्धन्य सकार आधा है। अब एक चीज बता रहा हूं दोस्तों, अब गलती मत करिएगा, अब गलती मत करिएगा, अब बहुत ध्यान से सुनो। यदि किसी भी शब्द में स्वर सहित ड़ के तुरंत ठीक बाद मूर्धन्य सकार हो, यदि किसी भी शब्द में ट के ठीक तुरंत बाद क्या हो, मूर्धन्य सकार स्वर रहित हो, यानी आधा हो। पुनः मैं बातों का दोहरान कर रहा हूं, बहुत गौर से सुनना। यदि किसी शब्द में स्वर रहित ड़ यानी स्वर सहित ड़, यानी इस ड़ के ठीक तुरंत पहले क्या हो, मूर्धन्य सकार आधा हो, या किसी शब्द में ट के ठीक तुरंत पहले मूर्धन्य सकार क्या हो, आधा हो, तो याद रखना इसमें क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर आपका मूर्धन्य है तो दंते, दंते है तो मूर्धन्य में बदल जाता है। ये आधा है तो आधा लिखने के लिए आप यहाँ ऐसे हलन चिन्ह लगाते हो, लास्ट में जब तोड़ते हो तो खुद आधा रहता है, कोई परिवर्तन नहीं, जैसे बताया आगे। पर याद रखना, जब आपको ठ के ठीक पूर्व यदि मूर्धन्य सकार आधा मिलता है तो अपने आप में दोनों में परिवर्तन होगा। अगर यहाँ मूर्धन्य सकार आधा है तो इसके स्थान पर दंत सकार भी आधा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, करना कुछ नहीं है। अब जरा देखो, हम कह रहे हैं ठ के ठीक तुरंत पहले यदि मूर्धन्य सकार आता है तो दोनों में बदलाव होगा, दोनों में बदलाव होगा। अब युधिष्ठिर का संधि विच्छेद हम कर दिए, तो संधि विच्छेद करेंगे युद्ध जमा। अब देखो, यहाँ लघु की मात्रा हम ऐसे लगा दिए, और मूर्धन्य सकार आधा, मूर्धन्य सकार को दंत सकार में बदलोगे तो आधा ऐसे लिखोगे, और ठ के स्थान पर क्या रखना है, देखो थ, और थ लिखे मेरे प्यारे बच्चों, और र है, ये लघु की मात्रा लगा है। ये देखो, युद्ध जमा क्या होता है, स्थिर होता है। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद युद्ध जमा स्थिर होता है, यानी युद्ध में जो स्थिर रहा हो उसी को क्या कहा जाता है, युधिष्ठिर। जी हाँ, प्रतिष्ठा है। अब आप देख सकते हो, प्रति जमा, अब मूर्धन्य सकार आधा है तो इसको कहाँ बदलोगे, दंते में आधा, थ के स्थान पर थ रखोगे, दीर्घा का मात्रा है था, प्रति जमा क्या हो गया, स्था। प्रतिष्ठान का ऐसे क्या होगा, प्रति जमा स्थान हो गया। अब समझ गए होंगे। अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा, अनुजमा स्थान। अनुजमा क्या होता है मित्रों, स्थान होता है। बात समझ में आ चुकी होगी। जी हाँ, एक शब्द नोट करना जिसको हम गोले में बाधित किए थे, मिष्ठान का संधि विच्छेद मित्रों, गलत मत करना, ये मिष्ट जमा अन होता है। ये बर्तनी देखी जाती है, नहीं तो आपका जवाब सदैव गलत हो जाएगा। मिष्ठान का संधि विच्छेद मिष्ट प्लस अन होता है, अपवाद का रूप है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे व्यंजन संधि के बारे में। अभी एक आध दो नियम और है जो हम जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, मुस्कुराइए, एंजॉय लीजिए जिंदगी का मित्रों, और इसके बाद धीरे धीरे आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।